शरण
बोलो भगवान। भवसागरे मनोर्थोम दिव्योऽयं सफलां सर्वदां त्वया निर्विघ्नेन निर्विघ्नेन कर्तव्यां दासु दक्षिणादेव निर्विघ्नेन कर्तव्यां दासों केशवं श्रीमद्भागवत प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। हरि ओम। श्रीमद्भागवतम प्राणतिलकं यद् वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस मत्फलदाय साक्षात् श्री श्रीमद्भागवत प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। वाङ्गमय मूर्ते नमः शब्दमय मूर्ते नमः। साक्षात् श्री राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। ब्राह्मण को टिक्का लगाते जाओ दक्षिण।
स्त्रीरैरङ्गैस्तुष्टवाद्वंसस्तमं वेदश्रीमहि देवरितं जदायुः शतमिन्दु सर्ववन्ति देवा जतरा सकलं जरसस्तनो पुत्रासो यत्र वितरो भवन्ति मानं मदयानि जगदानन्दो आदित्यदेवोऽन्तरिक्षमदिद्रमः सपिता सपुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजन आदित्यजातं आदित्यजगतं बुद्धिवाक्ये व्याख्यान की सद्गुरुदेव महाराज की जय उमावती महादेव की जय हरि 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 श्री राधे हरि 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 श्री राधे हरि 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 श्री राधे हरि हरि श्री राधे कपड़ा थोड़ा सा बस बस तदसुमित्रा वरुणा संयोस्मग्रमिदमस्तु शस्त्रम् असीमहिगाधमुदप्रतिष्ठा नमो दिवे बृहते ओम युञ्जन्ति प्रधनमर्षं चरन्तं परितस्थुखं रोचन्ते इसका मुंह से एक बीच में रखो आपके नजदीक करके इस बॉक्स की तरफ होगा तब फिट मारता है ऐसे नजदीक रखो सकलसिमनि जलधि पृष्ठे जगन्मण्डलम् दंशायां धरणे नखे दितिसुतः धीशप्रदेशि क्रोधे क्षत्रिगणासने दशमुखा
पासरो ध्याने विश्वासावधारमितगुरम् कसमै चिदस्मै नमः। ध्याने विश्वासावधारमितगुरम् कसमै तस्मै नमः। यो लीलालास संलग्नो गतो नोरोपिलोलताम् तं लीलापमुषबाणं वन्दे लीलाप्रसिद्धये। रसोऽयं एक दुधा सदा राधा कृष्ण रूपाभ्यां तस्यै तस्मै नमः। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का ध्यान करके और ये माइक आगे थोड़ी सी हाँ बस इसमें सबकी आवाज आ जाएगी ये जो बोलेंगे हंसी का देखो उसका हाँ बस। श्री राधिके तोरे चरणों में आया। श्री राधिके तोरे चरणों में आया। मन चाह पर मन चाह
संकल्प मेरा तुम्हारे लिए है, संकल्प मेरा तुम्हारे लिए है, सांसों की तारे तुम्हारे लिए है, सांसों की तारे तुम्हारे लिए है, वाणी के स्वर से तुम्हें मैं सुना, श्री राधिके श्री राधिके चरणों में आओ, मेरा साथ के नाम किफायत न करना, चांद के नाम किफायत न करना, आवाज मेरी कृपा करके सुनना, आवाज मेरी कृपा करके सुनना, शैल बनकर कृपा तोरी, सदा शैल बनकर कृपा तोरी, श्री राधिके चरणों में आओ, श्री राधिके चरणों में आओ, श्री राधिके आदरणीय विद्युत भगवत कथा रसिक प्रभु प्रेमी भक्तजनों, माताओं, बहनों, बच्चे साथियों, जीवन के इस पल में भागवत के इस दिन प्रभु की इस परम पावन पवित्र कथा में अपने जीवन को बनाने का संकल्प लें। हमारा जीवन सबसे अच्छा बने, अच्छे कर्म करें, अच्छा सोचें, अच्छा देखें, अच्छा बोले, हमारे अंदर कोई बुराई प्रवेश न करे, और अगर कोई बुराई हो वो अपने आप निकल जाए। और ये बिल्कुल सत्य है, परमात्मा का नाम अंदर जाता जाएगा और बुराई बाहर निकलती जाएगी अपने आप। बिल्कुल साबुन की तरह अगर आप कपड़े को साबुन लगाएंगे ना, तो अगर साबुन लगाया और एकदम पानी से निकाल दिया तो मैल नहीं जाएगी। साबुन लगाओ, मसलते जाओ, मसलते जाओ, साबुन रचता जाएगा और मैल निकलती जाएगी। इस तरह से बस भागवत को पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो, बार बार पियो, लगातार पियो, रसिको भावको, बार बार पियो, लगातार। देखिए ये वैष्णवों की संहिता है, वैष्णवों की संहिता, जिन्होंने दूर तक सोचा है। दूर तक कौन सोचा है? दूरदर्शी बोलते हैं उसको। और दूरदर्शी का मतलब है वो जो बीता काल है उसको नहीं हो सोचता, वो भविष्य की सोचता है कि मेरा भविष्य बने, मेरा लोक बने, मेरी जिंदगी बने, मेरे परिवार की जिंदगी बने, मेरे खानदान की जिंदगी बने और मेरे इलाके की जिंदगी बने। इस तरह से वो प्रभु के आशीर्वाद को प्राप्त करके, परमात्मा की कृपा का पात्र बन करके संसार की यात्रा करता। इस बात का पता पशु को नहीं होता। अब बड़ी बहुत अच्छी गाय कोई हो, उसको पता है कि मेरा परलोक क्या होगा या मेरा भविष्य क्या होगा। बहुत सुंदर कोई पशु हो, पशु को नहीं होता।
भविष्य के बारे में मनुष्य सोच सकता है। और जिस आदमी को अपने भविष्य के बारे में सोचना आ गया, उसी को मानव कहलाने का अधिकार है। पशुओं की तरह पेट भर लिया, नींद लगी तो सो गए, डर तो मरने का होता ही है, बच्चों को जन्म दे दिया, ये तो पशु भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तो पशुर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु ही स्वाना। आदमी रोटी खाता है, पशु को भूख लगती है, वो घास खाते हैं। देव की भगवत्सल भगवान की। सुनो, आदमी को रोटी नहीं मिले तो वो घास खाने लग जाएगा प्राण बचाने के लिए, और पशु को रोटी मिल जाए तो घास से क्या करना उसने। प्रकृति ने, परमात्मा ने ये विधान बनाया है कि पशु को घास ही सही है और आदमी को रोटी ही सही है। बस ये विधान परमात्मा ने जब बनाया तो आदमी को ये भी कहा कि उस अन्न का प्रयोग कर जिस अन्न से तेरा मन परमात्मा में लग जाए, उस अन्न का प्रयोग कर। बोलिए गोविंद भगवान की। और मन अगर परमात्मा में लग गया तो सारी चिंताएं खत्म। और जिन लोगों को ये पता है कि ये मन खतरनाक है, अर्जुन ने भी बोल दिया था कृष्ण भगवान को कि हे गोविंद, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि भगवत दृढ़म तस्याहा निग्रहम ने वायुरीव सुदुष्करम। हे गोविंद, ये मन बड़ा चंचल है, जिस तरह से मुट्ठी में हवा नहीं पकड़ी जाती उस तरह से मन को वश में करना भी कठिन है। पर सुनो, याद रखना इस बात का, भगवान ने उत्तर क्या दिया। भगवान तो भगवान है ना, क्यों समझ रहे हैं आप लोग? भगवान तो भगवान है, और वो भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन नहीं, ऐसी बात नहीं। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण क्रियते। बोले विश्वदेव की। माताएं मोबाइल ऑफ कर दो। बोले विश्वदेव की। मोबाइल ऑफ नहीं करेंगे ना तो आपको जरूर आएगी पोते की टेलीग्राम कि दादी जल्दी आओ, समझे ना। और दादी गई फिर गई, ले जाएगा पोता, कहाँ ले जाएगा पता है आपको, कहाँ ले जाएगा? इसलिए मोबाइल ऑफ कर दो। बोले गोविंद भगवान की। देखिए आपने नहीं बोलना ना, आपको पूरे, मैं तो 2-3 घंटे बोलूंगा, बाकी आपके ही है सब। और मैं 2-3 घंटे जो बोलूंगा ना, फिर आप बोलने लगो, इतना बोलो कि मेरे को भी तसल्ली हो जाएगी। लेकिन इसमें नहीं बोलना। और ये जरूर सोचना कि ये जो हमारा मन है उसको परमात्मा में कैसे लगाएं। कौन तरीका है? लगता नहीं ना। और जिन्होंने इस मन की परख कर ली है, लोग लापरवाही करते ना, मन को खोला छोड़ दिया। जैसे कई माँ बाप बच्चों की परवाही नहीं करते, इतने खुले छोड़ते हैं, वो आवारा हो जाते हैं, चोर लुटेरे बन जाते हैं। इसी प्रकार मन को इतना स्वतंत्र छोड़ दिया कि वो फिर वश में रहा नहीं। लेकिन याद रखना ऋषि मुनि लोग, भगवान के ऊपर भरोसा रखने वाले अपने मन को वश में करने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील रहते हैं, और ये उनके हृदय की आवाज है। मेरे मन की दौड़ ऐसी बस में मेरे नहीं है। मेरे मन की दौड़ ऐसी, हे गोविंद, हे ठाकुर जी, हे मेरे परमेश्वर, मेरे मन की दौड़ ऐसी बस में मेरे नहीं है। मेरे मन की दौड़ ऐसी
इस मन को तुम वही ले लो, ए नंद के दुलारे, इस मन को तुम ही ले लो, ए नंद के दुलारे, मोहन जी मेरा जीवन बस तेरे ही सहारे, मेरी नैया पार कर दो, मेरी नैया पार कर दो, मेरा दिल तुझे पुकारे, मेरी नैया पार कर दो। और सुनो, नैया पार तब तक नहीं होगी जब तक ये मन, जब तक चाबी मन के पास है। या तो अपने आप ले लो, अगर लियाकत है नहीं है लियाकत तो मन को वश में करना साधारण काम नहीं है, तो चाबी भगवान को दे दो। भगवान ये मन तुम्हारा है, तुम्हारे लिए दे दिया तुम्हारे, और जिसने अपने मन को परमात्मा को दे दिया उसके जन्म जन्मांतरों के बंधन खत्म हो जाते हैं। उसमें नहीं रहता पाप, उसमें नहीं रहती बुरी सोच, उसमें नहीं रहती बुराई, उसमें एक ही बात रहती है। क्या बात रहती है? भगवान का प्रेम, दूसरी बात नहीं रहती है। उसके अंदर संसार टिक नहीं सकता, उसके अंदर प्रेम रहता है परमात्मा का, और जिसके हृदय में परमात्मा का प्रेम आ गया समझ लो उसके एक जन्म नहीं है। परमात्मा कहते हैं वो भक्त तब तक रहता है जब तक मैं रहता हूँ, ना मैं भक्त पुरुष, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। बोले गोविंद भगवान की। इसलिए जिन्होंने ये बात को समझ लिया ऐसे थे स्वर्गाधिक ऋषि जो सुनने बैठे हैं, और ऐसे ही राजा परीक्षित जिन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है, सारी दुनिया को त्याग दिया है। ऐसे राजा परीक्षित बिल्कुल बैठे हैं गंगा जी के किनारे, सुखदेव जी सामने हैं, और उन्होंने एक प्रश्न किया है कि प्रभु जो आप वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि सुखदेव जी ने क्या कहा कि जिन्होंने अपना जीना मरना सोच लिया है, जिन्होंने अपनी मानवता की परख कर ली है, जो ये समझ चुके हैं कि मेरे को परमात्मा ने आदमी बनाया है। जब तक आदमी ये नहीं समझेगा कि मेरे को आदमी बनाया है, तब तक वो उत्पाद करता है, गंदे काम करता है। जब आदमी की समझ में आ जाए, बोले विश्वदेव की, भक्तवत्सल भगवान की, राधा और कृष्ण चंद्र भगवान की, गंदे काम कब तक करता है पता है आपको? जब तक आदमी को ये पता नहीं लगे कि मैं आदमी, जब ये पता लग जाएगा मैं इंसान हूँ, आदमी बनाया मुझे भगवान ने, फिर वो गंदे काम करता है। कभी नहीं, जब तक इंसान को ये पता नहीं लगे कि मैं क्या हूँ, तब तो वो पशु का काम भी कर सकता है। जब उसके दिमाग में पशु का वो घुसेगा ना, तो पशु बनेगा। जब वो राक्षसी भाव आएगा तो राक्षस का काम भी कर देगा, शैतान हैवान का काम भी कर देगा। लेकिन इंसान में जब इंसानियत आ जाएगी, इंसानियत ईश्वर की प्राप्ति के लिए है, भगवान के चिंतन के लिए है। याद रखो, वो लोग जो सवेरे से शाम तक भगवान पर भरोसा करते हैं, उनके नाम का चिंतन करते हैं, और वो लोग जिनको अपने जीवन का कतई ख्याल ही नहीं है, और वो बुरा खाना, बुरा पीना, बुरा देखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, वो जीवन और एक वो जीवन जो भगवान के भरोसे है। पर और एक मैं बात बताऊं आपको, एक मैंने लेख पढ़ा है कल्याण पत्रिका पर कि किसने प्रश्न किया कि जो ज्यादा ही बुरे नास्तिक होते हैं, भगवान को मानते नहीं, और एक आदमी जो भगवान पर अनन्य भरोसा करता है, देखने को दोनों ठीक ठाक है, बढ़िया पैंट कमीज पहनते हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, बड़े सुंदर है, दोनों एक जैसे है ना, तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। पर एक आदमी कहता है कुछ नहीं है भगवान, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता भगवान। और एक आदमी कहता है भगवान के बिना तो पत्ता भी नहीं, देखने को दोनों एक जैसे। तो उन्होंने लिखा है कि जो भगवान को मानता है वो सात्विक है, उसका खून पवित्र है, और जो भगवान को नहीं मानता उसके खून के अंदर ऐसा जहर है, जो जहर कोई कहीं नहीं मिलता। और ऐसा लिखा उन्होंने कि उस आदमी के खून की 5 मिलीग्राम खून शरीर में निकाल दिया जाए ना, और
सुअर को लगा दिया जाए तो सुअर मर जाएगा। सुअर मारना सबसे कठिन है, समझ गए ना? सुअर मारना सबसे कठिन है, पर जो थक करके आए और आते ही लगे नींद, वो सोच रहे कि मैंने सुअर ही मारना, पहले सो लेते, समझ गया ना? नास्तिक और आस्तिक, ये मनुष्य जीवन मिला नास्तिक बनने के लिए दिया, बुरा कर्म करने के लिए दिया। ये मानव चोला इसलिए दिया है कि इसमें तू मुक्ति, ये मुक्ति का द्वार है। इसमें भगवान की भक्ति कर ले, इसमें अपने प्रभु को पाले, तेरे 84 लाख योनि के चक्कर मिट जाएंगे, तेरी नरक की यात्राएं खत्म हो जाएंगी। और सुखदेव जी ने कहा, सुनो राजन, जिन्होंने इन बातों को समझ लिया है, जिन्होंने गुरु महाराज की आज्ञा मान ली है, जिन्होंने माता पिता की कृपा के पात्र बनकर अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाया है, जो भगवान पर विश्वासी हैं, ऐसे वो लोग केचित सुदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम प्रसन्नम चतुर्भुजं कंजरथांग संघम गदाधरम धारणीया स्मृति। वो अपने अंतर हृदय में चतुर्भुजधारी भगवान का दर्शन करते हैं। तब राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज उनको तो निराकार कहते हैं, निराकार है और वो साकार होते हैं। ये तो चलो आप जानो, पर पहले तो उनको निराकार कहते हैं। आप कृपा करके मेरे मन का संशय दूर करो, निराकार किसे कहते हैं? ये प्रश्न किया उन्होंने। और निराकार साकार कैसे होता है? साकार रूप में इस ब्रह्मांड की रचना कैसे होती है? और ये ब्रह्मांड बन लेने के बाद ये चराचर सृष्टि के जीव आत्मा, जीव स्वरूप शरीर कैसे बनते हैं? और फिर परमात्मा इस दुनिया में आकर किन किन रूपों में आकर, किन किन अवतारों में आकर अपना खेल करते हैं। बोलिए भगवत्सल भगवान। अब सुखदेव जी सुनाने लगे, कल हमने आपको निराकार के वर्णन के बारे में थोड़ा सा बताया था। क्या बोला कि सुनो, बोलिए कृष्णदेव की, भक्तवत्सल भगवान की। निराकार क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन, मैं तुम्हें निर्गुण से सगुण ब्रह्म की इस सत्ता का वर्णन करता हूँ, इस स्वरूप का वर्णन करता हूँ। निराकार, निराकार कौन है? जब सत असत कुछ भी नहीं था, ध्यान देना, यहाँ से भागवत कथा प्रारंभ होती है जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। सुनो राजन, जब सत असत कुछ भी नहीं था, एकमात्र निराकार परब्रह्म। और निराकार कौन? निराकार कौन? ना तत्र चक्षुर गच्छति, ना भाग गच्छति, नो मनो, ना विद्मो, ना विजाति। उसको कोई, हमारी आंख देख नहीं सकती, वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती, कान उसको सुन नहीं सकते, उसको किसी ने देखा नहीं, उसको कोई देखेगा नहीं। निराकार ब्रह्म। ये श्याम विदुषुरासुर, वेदों ने भी जिसको नीति नीति कह के पुकारा है, वो परब्रह्म, वो परमात्मा। सगुण होने की इच्छा की उन्होंने, और वो परमात्मा कौन? वो निराकार परब्रह्म। साकार होने की इच्छा की, सबसे पहले महातत्व पैदा हुआ। महातत्व से त्रिविध अहंकार, वैकारिक तेजस तामस, और फिर हुए नौ द्रव्य पैदा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशाएं, आत्मा और मन। उसके बाद भगवान ने 5 कर्मेंद्रियां बनाई, 5 ज्ञानेंद्रियां बनाई, 5 प्राण बनाए, 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 तन्मात्राएं बनाई, त्रिविध अहंकार हुआ और एक मन, 24 गुण भी पैदा कर दिए। अब भगवान को जो सामग्री चाहिए संसार को बनाने के लिए, वो हो गई। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना रूप स्वीकार कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उस महातत्व में भगवान प्रकट हुए। कैसे? 4 भुजा वाले प्रभु, जिनके चारों हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, कमल का फूल है, किरीट मुकुट धारण किए हुए। आप सत्यनारायण की तस्वीर देखते हैं, 4 भुजा वाले विष्णु भगवान की तस्वीर देखते हैं ना, बिल्कुल वही रूप प्रकट हुआ उस महातत्व में। अब ध्यान देना,
प्रकट हुआ ना, बोले कुशवादेव की, जब वो रूप प्रकट हुआ एकदम उस रूप ने माला पकड़ ली, आत्मचिंतन की माला, परमेश्वर के भजन की माला पकड़ ली। और भगवान कहते हैं दुनिया के लोगों, साकार रूप में जब मैं आता हूं तो मैं भी भजन करता हूं। बिना भजन से संसार का काम नहीं चल सकता, बिना भजन से संसार की यात्रा नहीं हो सकती। बोलिए गोविंद भगवान की, उमापति महादेव की, राधा वृषभ चंद्र भगवान की। मेरी बात समझ रहे हैं आप? लग रहा है ना? ये हम आप लोगों को कितनी बड़ी शिक्षा है कि माला पकड़ लो, और लोग माला नहीं पकड़ते। कब तक नहीं पकड़ते? जब तक आंखों में 6 नंबर नहीं लगी, जब तक कानों में मशीन नहीं लगी, जब तक दांत सारे नहीं गए, जब तक हड्डियां में दर्द पूरी नहीं हो गई, तब तक नहीं पकड़ते माला। समझे ना? पहले तो माला कौन है? काम की माला, क्रोध की माला, मत बोलो, अहंकार, राग, द्वेष, इच्छा, कपट की माला, हेरा फेरियों की माला। और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ भला? दिल की मशीनरी ने, दिल की मशीनरी ने तब चलना ठीक सीखा, दिल की मशीनरी ने तब चलना ठीक सीखा। कब? जब नर के तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जब नर के तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग। अरे भले मानस, असली मौका खो दिया तेरे। बचपन में तू अभ्यास करता है, जवानी में खूब भजन करता, उत्पात से बचता, बुराइयों से बचता, तेरी मन की तार प्रभु से जुड़ जाती और तू जन्म जन्मांतर को बना देता। ये जो तू बुढ़ापे में कर रहा है, चलो भी काम आएगा, पर तेरे को अगला जन्म भी लेना पड़ेगा। और इस तरह से अगर करता जाएगा तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे तेरे को। और अगर तू बचपन से लगता है तो एक ही जन्म का काम है। क्या? जो बच्चा स्कूल में जाता है ना, वो एक ही साल में नहीं करता है क्लास। जो लायक होता है और जो नालायक होता है वो क्या करता है? वो 2 साल बढ़ सकता है। और जो बड़ा नालायक होता है उससे भी बड़ा, वो 3 भी लगा देता है। और जो सबसे बड़ा नालायक होता है वो 2-3 बार इम्तिहान दे करके मेरे घर को वापस आ जाता है। बोले गोविंद भगवान। इसलिए क्या है, परमात्मा ने माला पकड़ी और तप करने लगे भगवान विष्णु। उनका तेज सर्वत्र फैलने लगा, और सर्वत्र फैलने लगा तो उनका नाम विष्णु हो गया, सर्वव्यापी। विष्णुरी व्याप्त धातु से विष्णु शब्द बनता है। विष्णु शब्द का सीधा सा अर्थ है सर्वव्यापी, जो कण कण में विद्यमान है, बिल्कुल हर जगह है। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पृह। उनकी आंखें हर जगह है, उनके वो सब जगह सुनते हैं, सब जगह देखते हैं, सब जगह चलते हैं, सबसे बातें करते हैं, किसी भी जगह पर। परमात्मा का ऐसा रूप है, जहां भी उनको बुला लिया जाए, ऐसा नहीं है भगवान द्वारिका जाकर ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि भगवान जगन्नाथ जी में ही मिलेंगे या बद्रीनारायण में मिलेंगे। परमात्मा को जब भी जहां भी बुला लिया जाए वहां जाते हैं। जब भरी सभा में द्रौपदी को दुशासन साड़ी खींचने लगा ना, तो पांडवों ने तो सिर झुका दिए थे, क्योंकि उन्होंने जुआ खेल कर गलती कर दी। और दुर्योधन के उस बोलबाले में धृतराष्ट्र की आज्ञा से ना द्रोणाचार्य कुछ बोल सकते थे, ना भीष्म पितामह, ना कृपाचार्य, सारे रथी महारथी बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े गुरु लोग भी शांत चुपचाप सिर झुका कर बैठे। द्रौपदी ने पुकारा, पितामह भीष्म, ये क्या हो रहा है? भीष्म ने सिर झुका लिया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कुलगुरु लोगों, क्या हो रहा है? सबने सिर झुका दिया। पांडवों को कहा, भीम
अर्जुन ने तो सहदेव धर्मराज ये क्या हो रहा है, वो तो पहले ही। और ऐसा आमतौर पर हम आप लोग भी करते हैं। क्या करते हैं, पहले अपने माँ बाप को पुकारते हैं, दादा दादी को, चाचा ताया, नाना दादा, सबको पुकारते हैं, सबको सारी दवाइयां खा लेते हैं, बाद में कहते हैं कि अब करना महामृत्युंजय। जब ब्लड 5 ग्राम रह जाए, जब नाड़ियां काम करे, अब करो महामृत्युंजय। अरे वाह। पर याद रखना, द्रौपदी ने भले ऐसा किया, पर द्रौपदी ने जब देख लिया कि कोई सहायता कर, फिर कहा द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। द्वारिकाधीश एक ही बार बोला और भगवान द्वारिका से दौड़े। और दूसरी बार जब साड़ी का लपेटे खोल दिया तो कहा वृंदावनवासी मेरी रक्षा करो। भगवान वृंदावन से चले। कहाँ है द्वारिका और कहाँ है वृंदावन। और तीसरी बार कहा घटघटवासी मेरी रक्षा करो, और भगवान द्रौपदी के हृदय से प्रकट हो गए। बोले गोविंद भगवान हृदय से प्रकट हो गए। दुशासन महारथी थक गया, पसीना निकल गया, बेहोश होकर के गिर गया। द्रौपदी के बदन को नंगा नहीं कर सका। भगवान के ऊपर जिसको भरोसा हो जाता है, प्रभु पर भरोसा करो। और इस तरह से क्या हुआ कि भगवान ने जो माला पकड़ी थी, माला पकड़कर जपते 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 उनको पानी पर ही नींद आ गई। और जब वो सो गए ना, तो उनको शब्द शास्त्र ने उनको ब्रह्म रूप ने नारायण संज्ञा दी। आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वही नरसूर्वा तायदस्यायन पूर्वम तेन नारायण स्मृता। नारा रूपी जल में जिनका बड़े काल तक वास हुआ, पर उनको नींद पड़ी थी, उनके नाभि से कमल लाल पैदा हो गया। कमल फूल हजारों को मुड़िया, उसके ऊपर 4 मुख वाला एक पुरुष भी पैदा हुआ। 4 मुख वाला एक पुरुष भी पैदा हुआ। बोले विश्वदेव की। जब 4 मुख वाला वो पुरुष पैदा हुआ ना, तो वो सोचने लगा को हम खुद आया था। कौन, कहां से आया हूं, उसको पता लगा नहीं। उठा और दौड़ लगाई सीधी। और दौड़ते दौड़ते हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। कमल की फूल की एक मुंगुड़ी का पता नहीं लगा, उसमें तो हजारों मुंगुड़ियां थी। हार गया। अब थका ना, जब थक गया ना, बिल्कुल थक गया, तो आकाशवाणी हुई, तप करो, बेकार मत दौड़ो, तप करो। 4 मुख वाले कृष्ण सोचा तप करूं, क्या तप करूं। इतने में आओ ना आओ मां बिंदुनाथ से प्रणव प्रकट हुआ। ओम का जाप करो। और ये पुरुष ओम का जाप करने लगा। जाप करते करते बड़ा काल व्यतीत हुआ, और फिर ज्ञान हुआ उसे, क्योंकि तप करने से ज्ञान मिलता है। जो आप माला जपते हैं ना, संध्या वंदन पूजा पाठ करते हैं, सब पूजा पाठ करते हैं, बोले ईश्वरदेव की। इससे क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है, आदमी का बुद्धि बल विकसित होता है। जो माला जपते हैं और ज्ञान बढ़ेगा तो आत्मज्ञान होगा, परमात्मा का ज्ञान होगा, मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तब करते करते उसको पता लगा कि मैं तो ब्रह्म की संतान हूं, मैं ब्रह्मा। अब इच्छा हुई कि मेरा ब्रह्म कहाँ है मेरा ब्रह्म। ऊपर को देखा, ऊपर को जाने को कोई मार्ग था नहीं। वो कमल की फूल से नीचे उतरने लगा। नीचे उतरते उतरते देखा नीचे भगवान विष्णु को नींद पड़ी है। उनके नाभि से जो कमल लाल निकला है, पर उनके कान से निकली हुई मैल से 2 राक्षस मधु कैटव, उन्होंने ब्रह्मा जी को घेर लिया। इधर हमारे साथ युद्ध कर। ब्रह्मा जी को सोचा तो काम खराब। जैसे ना कई घरों में कुत्ते नहीं बंधे होते, अचानक अगर चले जाएं तो आई भाई। ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करो। ब्रह्मा जी से डर के मारे अपने पास तो हथियार था नहीं, कोई बल भी नहीं था इतना। ब्रह्मा जी से एकदम माँ की आवाज निकली, और वो निद्रा भगवती स्तुति मुख से अपने आप निकल गई।
विश्वेश्वरी जगत धात्री स्थिति संहार कारिणी निद्राम भगवती विष्णु रघुराम तेज प्रभु। बस वो स्तुति निकली और भगवान विष्णु जागे, विष्णु भगवान जागे तो ब्रह्मा जी को देखा डरे हुए। भगवान ने देखा सामने मधु कैटव दो राक्षस खड़े हैं। विष्णु भगवान ने उनसे युद्ध किया और उनको मारा। जब उनको मार दिया मधु कैटव को तो कहा, सुनो ब्रह्मा जी, मेरे नाभि से जो कमललाल पैदा हुआ उस पर तुम पैदा हुए और तुम रजोगुण के कारण इस स्वरूप को सब जानते हो। तुम सृष्टि को बनाओ, जिसके लिए हमने ये संकल्प लिया है। तुम सृष्टि को बनाओ, जिस सृष्टि को तुम बनाओगे ब्रह्मन, उसका पालन मैं करूंगा और संहार शक्ति के अधिष्ठाता तुम्हारे बाएं नसीब बन होंगे। जाओ, कमी आएगी मुझे याद करना। ब्रह्मा जी गए और ब्रह्मा जी ने ऐसे पानी लिया, अंजुर पानी का, और पानी भरे रख दिया। मंत्र शक्ति से पानी अंडाकार बन गया। उस अंडे को भगवान सचेत करने लगे ब्रह्मा जी। बोलिए भगवत्सल भगवान की। उस अंडे को सचेत करने लगे। अब वो उनसे सचेत हुआ नहीं, वो नदी, उसमें जान नहीं आई। अंडा ब्रह्मांड की जान, ब्रह्मांड की शक्ति, मतलब जैसे कौन जान कौन शक्ति। हम बीज डालते हैं ना, बोलो, बीज डालते हैं ना, मक्की का बीज डाला, वो तो एक बीज है इतना सा, उसमें इतनी बड़ी मक्की लगी। उसमें स्वाद भी आया, रंग भी आया। रंग भरने वाला कोई नहीं, स्वाद भरने वाला कोई नहीं है। ये वो शक्ति ब्रह्म की शक्ति है। हमने फूल लगाए, फूल कोई लाल हो गए, कोई नीले हो गए, कोई हरे हो गए, पीले हो गए, रंग भरने वाला कहाँ है जी? हमने एक फल लगाया, वो बड़ा भारी मीठा हो गया, उसमें मीठा डालने वाला कौन है? एक लगाया, उसने खट्टाई खट्टा है, उस खटाई को भरने वाला कौन है? इन रसों का मालिक कौन है? मिर्ची बनाई, उनमें वो मिर्ची किसने भरी? वाह, ये है वो परमात्मा की शक्ति। पर ब्रह्मा जी से नहीं हुआ काम। ब्रह्मा जी से जब ये काम नहीं हुआ तो प्रभु को याद किया। भगवान को जब याद किया तो भगवान कण कण में व्याप्यमान जब हुए, कण कण में, उस ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्यमान हो गए। और ब्रह्मा जी ने तब स्तुति की, क्या बोला? ओम सहस्र शीरेहा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि गुम सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठत् दशांशुः। उस सुख में जो वर्णन आया है वो ब्रह्म कण कण में व्याप्यमान हुए। और ब्रह्मा जी आगे सोचने लगे, आगे बनाओ। उन्होंने एकदम मन का संकल्प लिया। सृष्टि तो बनानी थी और मन से 4 बालक पैदा हो गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ब्रह्मा जी को खुशी हुई, मैं अकेला था, अब तो मेरी मदद हो जाएगी। 4 बेटे हो गए। कहा, बेटा सुनो सुनो, तुम्हारा नाम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार होगा। सृष्टि बनानी है, मेरी मदद। सनकादिकों ने कहा, बेटा जी ये चक्कर खराब है, हम नहीं पढ़ेंगे। हम क्यों बनाएंगे सृष्टि? सृष्टि तो रजोगुण बनाता है। नहीं नहीं नहीं, भले हम आपके मन से पैदा हुए लेकिन हम सत्य में हैं और हम सत्य की ही खोज करेंगे। सत्य नाम ब्रह्म का है। हम तो ब्रह्म चिंतन में जाएंगे, ये नहीं हम करेंगे। और देखिए, ख्याल रखना, बाप चाहे खरा करे चाहे बुरा करे, बेटे को आज्ञा दे, अगर बेटा नहीं माने तो बाप को गुस्सा आएगा। सरगादी चले गए। ब्रह्मा जी को आया क्रोध एकदम, मेरा कहना नहीं माना, मेरा पसीने में लाल पीले हो गए। उनके बाएं से पसीने की बूंद गिरी और उससे लाल काले वर्ण वाला बालक रोने लगा। ब्रह्मा जी देखा ये, अरे रोता है, रूरू रो देती थी रुद्रा, जा रोता है, तेरा नाम रुद्र होगा। एकदम ब्रह्मा जी को ख्याल है, ओ यही तो संहार शक्ति की अधिष्ठाता है भोलेनाथ भगवान। बोलिए शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी फिर चुप हुए। उन्होंने एक और संकल्प लिया मन से। उन्होंने मन से रुचि प्रजापति को पैदा किया और छाया से कर्दम को अंगूठी से दक्ष को बनाया। फिर अपने 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलस्त्य, भृगु, वशिष्ठ, गौतम, नारद 10 ऋषियों को जन्म दिया। और अब ब्रह्मा जी थक गए, सृष्टि गौतम, क्योंकि ये जो थकान होती है ना रजोगुण में होती है। हम आप लोग रजोगुणी हैं। रजोगुण के कारण जो जीवात्मा हो तो रिष्ट-पुष्ट है, वो कभी छोटी बड़ी होती नहीं। समझ गया ना? जो जीवात्मा हमारे अंदर जो आत्म तत्व है, आत्म स्वरूप ब्रह्म है, वो तो छोटा बड़ा नहीं होता, उसको नहीं लगती बीमारी, वो नहीं होता बुढ़ापे में।
वो तो बिल्कुल न जायते मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा भाविता वानो भूया अजो नित्यं शाश्वतो इन पुराणों न हन्यते अन्यमाने श्री। वो तो बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन शरीर क्या होता है? रजोगुण में पहले बच्चा पैदा हुआ, कितना कोमल बढ़िया होता है और सुंदर, धीरे धीरे वो बढ़ने लगा और बढ़ने, संसार सारा रजोगुणी है। एक डाली लगाते हैं, पहले छोटी सी होती है, बीज होता है, अंकुर निकलता है, बड़ी डाली हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो डाली में बुद्धि हो जाती है भगने के बाद। इसी तरह से कोई भी, चाहे वो पशु पक्षी कुछ भी है, चाहे इंसान है, संसार में आकर के रजोगुण के कारण वो बचपन से जवान हुआ और फिर धीरे धीरे सूखने लगा, बुढ़ापा आ गया और ये देह छूट जाते हैं। ये रजोगुण का कारण है। ब्रह्मा जी थक गए, अब बुढ़ापे में सबको थकान नहीं हो जाती, बोलो हो जाती है ना थकान? बोले ईश्वरदेव जी, बुढ़ापे में थकान हो जाती है। और इस तरह से क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करूं, सृष्टि कैसे बनेगी? प्रभु ने कहा, और एकदम ब्रह्मा जी ने एक संकल्प लिया और उन्होंने एक शरीर बनाया। ये उनकी अपनी रचना थी। शरीर को जब बनाया तो दुधा कर्त्वा मनोदेह अर्धेन पुरुषो भवत् अर्धेन नारी तस्यांसा विराट सजत गुना। शरीर के दो भाग किए, ये अपनी रचना में दो भाग किए ही दाहिने भाग का पुरुष बना, उनका नाम रखा मनु, और बाएं भाग की स्त्री बनी, उसके सैकड़ों रूप बन गए और उसका नाम शत्रुपा पड़ा। मनु और शत्रुपा। और ये ख्याल रखना, आपने स्कूल में 5वीं कक्षा में कथा पढ़ी है। हमारे हिंदी पाठ्यक्रम में, हिमाचल के हिंदी पाठ्यक्रम में ये कथाएं 5वीं 6वीं में पढ़ाई जाती है। इस कथा के पढ़ाने का कारण क्या है? पुराणों में कथा सभी पुराणों में आती है तकरीबन, मनु शत्रुपा का वर्णन, क्योंकि सृष्टि के आदि पुरुष हुए, पहले दाम्पत्य जीवन का स्वरूप बना मनु और शत्रुपा। ये कथा क्यों है पुराणों में? ये कथा क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को? ये शिक्षा है कि खानदान कैसे बनता है। बस मनु शत्रुपा का दृष्टांत सीधा है कि खानदान बनता कैसे है। धन दौलत से नहीं बनता खानदान, माता बेटियों देवताओं ध्यान देना। जमीन जायदाद से नहीं बनता खानदान, बड़े हट्टे कट्टे होकर नहीं बनता खानदान। खानदान भक्ति से बनता, तपस्या से। तपस्या जिस जीवन में होगी वो खानदान। क्यों? जिस खानदान में भगत पैदा हो, जिस खानदान में भगवान आ जाए, वो है खानदान। समझे ना? जिस खानदान में भगत पैदा हो। मेरी बात सबकी समझ में आ रही है? बोले वो तो सो रहे हैं, इनको जगा तो हाँ, ऐसा बोलो नीचे गिर जाओगे। बोले भक्त अक्षर भगवान कई लगाते हैं टांका जानते हैं? हाँ बीच में सुनो, यहाँ नहीं लगाना टांका, नहीं वो खराब हो जाएगा। और सुनो, देखिए क्या हुआ इधर। मनु शत्रुपा को बना दिया स्त्री और पुरुष। ब्रह्मा जी की पहली रचना कहा, बेटा तुम मेरी संतान हो, प्रकृति पुरुष का रूप, तुम सृष्टि को बनाओ। जब ये कहा तो मनु महाराज हंसे और शत्रुपा भी हंसे और कहा, पिताजी बना दिया, सृष्टि बनाओ। एकदम आज्ञा दे दी, आधार कोई है नहीं, इस पानी पर सृष्टि बनी, कैसे रहेंगे इस जल में? एकदम ब्रह्मा जी सोचने लगे, ओह ये तो सत्य है। और सोचते सोचते ब्रह्मा जी को छींक आई, नाक से मच्छर के समान जीव निकला, वो जीव बढ़ने लगा और सूअर के आकार वाला बृहदाकार बड़ा विशाल रूप। जब सामने देखा, यत्रोद्यतक्षितितलो धरणाय क्रौणिं तनु सकल यज्ञ महीमनंता अंतर महारण उपागतमादित्यम तम दंश्रयात विभवज्र धरोदरा। बोलिए भगवान की। सूर्य के रूप में प्रभु प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सोचा, ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया, भगवान सूर्य के रूप में प्रकट हुए। आहा, जल पर कूदने लगे और जो थे ऋषि लोग उनकर फूल बरसाने लगे। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना त्रयी तनु त्वाम परिधुन्नते नमः यद्रोम दर्तेषु निलल्लिवध्वरा तस्मै नमः कारण सुकरायते। बड़ा भगवान आपकी जय हो।
सृष्टि का उद्धार करो। एकदम पानी में प्रवेश लिया और रसातल में प्रलय काल में डूबी हुई पृथ्वी को ले आए। और जब आए रास्ते में तो उनको मिला हिरण्यक्ष, राक्षस मिल गया। अब ये जो राक्षस किसी को रास्ते में मिल जाए ना तो थोड़ी पूछेगा कि हेलो नमस्ते जी, ठीक ठाक है। राक्षस क्या करेगा? राक्षस खाने को दौड़ेगा या लड़ेगा या मारेगा या नहीं खाएगा। बोली बलदेव जी जानते हैं राक्षस पहले होते थे सब युग में राक्षस, त्रेता में भी द्वापर में भी, आजकल भी है नहीं है। अगर कोई 2 बोतलें पी करके आए और मोटा हट्टा अच्छा आप सोचते कि सींग वाला हो, पूंछ वाला हो। आजकल के तो पेंट बाबू, राक्षस भी पेंटे पहनते हैं, राक्षस भी कोट पहनते हैं, बड़े ठीक ठाक और बढ़िया राजा वीरभद्र वाली टोपी लगा करके। हाँ ऊपर पता लगता है कि वो ये तो राक्षस है। वो कहेगा आज 18 जाते नहीं खबर लेता हूँ। पर हुआ क्या? हिरण्यक्ष ने भगवान को घेर लिया। पर भगवान तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, भगवान ने हिरण्यक्ष को मारा और सगा मदस्तात् सल्लस्य गोचरे विन्नस्य तस्यै मध्यात् सप्तम, पृथ्वी को सप्तों के आधार पर टिका दिया। मनुष्य तोबा को दे दी पृथ्वी। मनुष्य तोबा को ब्रह्मा जी ने कहा है कि तुम पति और पत्नी हो, तुम प्रकृति और पुरुष हो। और देखिए कितनी बड़ी शिक्षा है। जब शादी होती है ना, शादी तो शादी के मंत्रों में वर कन्या को सारी शिक्षा दी जाती है। और देनी किसको? बताओ बताओ। यहाँ जो कर्मकांड करते हैं पुरोहित वो भी बैठे यहाँ बैठे। बोले ईश्वर हाँ सुन लेना, जो पहले लोग सामग्री लिखते हैं ना यजमान को, वो नहीं आती पूरी। मैंने 22 साल कर्मकांड किया, वो सामग्री नहीं आती पूरी। शराब की बेटियां पूरी आती। शिक्षा किसको दी जाएगी बताओ भला। और ये ख्याल रखना, जो बाप अपने बेटे के ब्याह पर, बेटे के जन्मदिन पर, बेटे के उत्सव पर शराब लाता है, वो बाप नरक हो जाता है, नहीं बचेगा। कर लो मनमानी, क्योंकि खून है, जवानी है। जब तक जो बाप पूजा की सामग्री नहीं आती पूरी, पुरोहित ये मिलाई, ये नहीं मिला, यही धूप मिला, जा सकते हाँ यही मिला, धोती यही मिली। वो धोती जानवर से ऊपर ही रहती है, वो धोती भी आती मिली। जिन्हें वो ऐसे मिले उनका वो और कुछ नहीं बनेगा, समझ गए ना। वो पहनने को नहीं होते, उतने इतने को होते, इतने वो सोचते पत्थर को चुराने। और बोतलों की बेटियां पूरी हैं। करो हिसाब, अपने बेटों की शादियों पर कितना श्राप लाया है आप लोगों ने। याद रखना, यह है हमारे खानदान को डुबने के अपने तरीके। स्वयं अपने आप मर रहे हैं हम, आप लोग अपने आप भ्रष्ट हो रहे हैं। लेकिन मनुष्य को जो शिक्षा मिली ब्रह्मा जी से, उन्होंने संसार को बताया है। आज भी जो सदाचारी परिवार है, जो वैष्णव परिवार है, वो इन बातों पर चलते हैं आज भी। और मनुष्य भगवान ने क्या किया? पृथ्वी मिल गई और उन्होंने माला पकड़ ली और तपस्या में लग गए। तपस्या में लगकर हजारों वर्ष लगा दिए, हजारों वर्ष। और उनकी हड्डियां रह गई। अन्न त्याग दिया, पानी त्याग दिया, सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, हड्डियां मात्र शेष रह गई उनकी। बोले कृष्णदेव की, केवल हड्डियां मात्र शेष रह गई। और फिर क्या हुआ? भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा मनुष्य रूपा तुम धन्य हो, मांगो क्या चाहते हो, मांगो मांगो क्या चाहते हो। मनुष्य रूपा ने क्या मांगा? माता बेटियों ध्यान देना, क्या मांगा उन्होंने? बोले कृष्णदेव की, उमापति महादेव की, क्या मांगा? मनुष्य रूपा ने कहा कि हे परमेश्वर, हमें जितने जन्मों में हम आए उतने जन्मों में आप हमारे पुत्र बनो। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो
ये स्वतंत्रम एवं दुजा साधु वीर ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जनप्रिया, मैं भक्तों के अधीन हूँ और भगवान ने कह दिया जाओ हर जन्म में तुम्हारा बेटा बनेगा। ये है दाम्पत्य जीवन की शिक्षा। मनु शत्रुबा की कथा इसलिए पढ़ाते हैं कि ऐसे माँ बाप बनना, कैसे भला कि हमारी संतान लायक हो, हमारा परिवार बने, हमारी वंश वृद्धि हो। मनुष्य शत्रुबा की तरह माँ बाप बनना और रावण की तरह माँ बाप नहीं बनना। रावण ने एक बेटे को मरवाया, दूसरे को मरवाया, सारी लंका को मरवाया, सारा काम खत्म कर लिया। और मंदोदरी आखिरी समय तक भी बोलती रही, प्राणनाथ भगवान के चरणों में झुक जा, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा तेरा। रावण ने कहा मेरा चाहे सत्यानाश हो जाए पर मैं नहीं बुराई करूंगा। जैसे कई होते हैं ना, उनको लाख बार बोलो कि शराब छोड़ दे नहीं तो मर जाएगा, वो कहता है मर जाऊंगा पर पीते पीते मरूंगा। हाँ, पंडित जी मेरे मरने के बाद बोले शराब, अपने जीवन को पढ़ो, जानो, समझो ना, ये जीवन उत्पाद बुराई के लिए नहीं मिला है। बड़ा गौर से देखो, कभी एकांत में बैठो, दरवाजा बंद कर दो, लाइट बुझा दो, अपनी आंखें बंद कर लो, फिर देखो कि मैं मनुष्य हूँ, परमात्मा ने आदमी बनाया है, क्या क्या करता हूँ मैं, कितने गंदे काम करता हूँ, मुझे गंदे काम छोड़ने चाहिए या नहीं छोड़ने चाहिए। 3 लड़कियां और 2 बेटे। अब आप एक बात देखना, ये शिक्षा कैसी मिलती है, शिक्षा कैसी मिलती है। जब शादी होती है ना, पढ़ते हैं ना यहाँ भी पंडित नहीं पढ़ते, और जब कन्यादान करते हैं पिताजी दे देते हैं कि पत्नी तो इनको भी महान संवर्धन दे, तो आहुति जब ब्याही गई तो सुनो क्या हुआ। दोनों तपस्या में लगे, शादी हुई और तपस्या में लगे। आज हमारा समाज इतना गिर रहा है दिन प्रतिदिन, जो प्रकृति की संस्कृति है उसमें इतनी विकृति आ गई, इतना गड़बड़ हो गया कि इंसान को पशु का भी कोई तरीका होता है जीने का, आदमी ने उसे भी गिरा दिया अपने। और आकुति और रुचि प्रजापति तपस्या में लगे। ब्रह्मा जी के बेटे रुचि के साथ आकुति का विवाह हुआ और तपस्या में लगे। हजारों वर्षों तक तपस्या की, भगवान ने दर्शन दिया, मांगो आकुति रुचि प्रजापति मांगो। उन्होंने कहा प्रभु जैसे आप ऐसा बेटा चाहिए। भगवान का मेरे जैसा नहीं, ये तुम सबको आदत पड़ गई। उन्होंने कहा बस आदत नहीं, हमें बस आपके जैसा चाहिए। भगवान ने देख लिया मानेंगे नहीं, कहा जाओ मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, अपनी शक्ति के समेत आऊंगा तुम्हारे घर में। समय आया, जातो रुचेर जनयत स्वयमान सुयज्ञ मापूति सूनु रमरान अथ दक्षिणायाम लोकत्रयस्य महातिम महारद्य दात्रिम स्वयं भूमे मनुना हरिविद्य निष्ठा। रुचि प्रजापति के घर आकुति से भगवान यज्ञ का प्राकट्य हुआ दक्षिणा के समेत। बोलिए यज्ञ भगवान की, उन्होंने यज्ञ की मर्यादा बनाई। संसार की यात्रा के लिए अपने आप आदमी नहीं कर सकता, इसलिए यज्ञ का सहारा लेना पड़ेगा। यज्ञ भगवत गीता का 3रा अध्याय पढ़ो, गौर से पढ़ो और फिर देखो यज्ञ का हमारे जीवन में महत्व क्या है। यज्ञ पूजायां धातु से यज्ञ बनता है और यज्ञ जो है हमारे जीवन का मूल आधार है, पूरी शक्ति है यज्ञ। यज्ञ यजन को, परमात्मा की पूजा को यज्ञ कहते हैं। तो परमात्मा की पूजा करो, भगवान के प्रेम के रंग में रंगो और उस यज्ञ के सही रूप में आने के लिए अपना संध्या बंधन बनाओ, सवेरे पूजा करो। ऐसा नहीं है कि पंडितों को ही लिखा हुआ है कि तुम संध्या करो, हर व्यक्ति अपनी अपनी संध्या करो। नहीं तो आमतौर पर परिवार में क्या करते हैं, बोला क्या करते हैं बुजुर्ग लोग, हाँ अपने बच्चे को कहते हैं, किसको, बेटे को नहीं, बेटा तो मानता ही नहीं, पोते को कहते हैं जा जा तू कर दे, जा जा बच्चा कर दे तू, बच्चा कहता वो मेरे से नहीं होगा। अरे
जब बुजुर्ग नालायक हैं तो बच्चे कहां से लायक हो सकते हैं? जब पूजा में खुद तुम रोज उठाओगे, तुम्हें संस्कार डालोगे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ऐसा नहीं कि पोते ने धूप कर दिया, सारा परिवार रंग गया। अपनी अपनी पूजा सब अलग अलग करो। भगवान के पास सब जाओ, धूप की बत्ती एक ही जलाओ, पर मत्था सब देखो। समझे ना? संध्या वंदन अपना अपना करो, आरती सब मिलकर गाओ, ठाकुर जी को बढ़ चढ़कर स्नान करो, श्रृंगार करो। धूप जलाते हैं यज्ञ में। जो भारत का 2 नंबर का धंधा है, इससे तो भारत मार खा रहा है। नहीं तो भारत का मुकाबला कोई देश कर सकता है? गायन के देवा के गीत गाने, धन्यास तो ये भारत भूमि भागे। भारत तो भारत है। गंगा भारत में बहती है, यमुना सरस्वती भारत में बहती है, 4 धाम भारत में है, अमेरिका में नहीं है, इंग्लैंड में, जर्मनी, पेरिस में नहीं है, लंदन में नहीं है। भारत देवभूमि है, कर्म भूमि है। भारत देवभूमि है, कर्म भूमियां तो और है, और भूमियां तो भोग भूमियां है ना। कर्म भूमि देवभूमि भारत। बोले कृष्णदेव की, भक्तवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की, राधा व कृष्णचंद्र भगवान की। तो इस तरह से घर में हवन धूप जलाना। अब ये जो धूप है ना, ध्यान देना थोड़ा सा। धूप कैसे बनता है? धूप में मेवा पड़ता है और धूप की जड़ी जो पहाड़ों में मिलती है, 2 और घी, बाकी नहीं पड़ता कुछ। ये तो आपने फैक्ट्रियों में देखना, वहां पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। हाँ, रबड़ी रबड़। और फिर जब धूप जलाते हैं तो पंडित जी कहते बस 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 बंद कर दो, इसको बंद कर दो। घर वाले भी कहते हैं इस धूप से तो गला फट गया, खराब हो गया काम। बोले कृष्णदेव की, उमापति महादेव की, राधा व कृष्णचंद्र भगवान की। हाँ, इस तरह से। और जब धूप बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है? जैसे चेला सरसों लेता है ना, या राख लेता है, उसको अभिमंत्रित करता है, और सरसों की धुनी किसी को दी जाएगी, उसकी ऊपरी हवा खत्म होगी। राख किसी को लगाएगी, उसकी ऊपरी हवा खत्म होगी। धूप भी इसी तरह से हमाम जिस्ते में या मशीन में जितनी देर धूप फूटा जाएगा, उतनी देर मंत्र भी बोला जाएगा। की डिग्री ले ली है किसी विषय में, उसको किताबें उठाने की जरूरत नहीं, उसकी डिग्री नहीं, उसके बाद उसके तो अंदर है सब कुछ। उसको पूजा करनी बेकार है। माला तब तक जपो जब तक अंदर की माला ना चले, फिर माला की कोई जरूरत नहीं। पत्थर की पूजा, मूर्ति की पूजा तब करो जब तक वो मूर्ति हमारे अंदर ना जाए। जब अंदर मूर्ति आ जाएगी, फिर पत्थर पूजने से क्या होगा? तो उसका कोई लाभ नहीं। इसलिए मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? हमने ठाकुर जी लाए और अपने घर में लाए, उनको प्रतिष्ठित किया। समझे ना? मंत्रों में शक्ति है, मंत्रों से मन की रक्षा होती है, मंत्रों से प्राण शक्ति बचती है, मंत्रों से प्राण शक्ति को ताकत मिलती है। तो मूर्ति पूजा को लाया। मूर्ति को पहले हमने हाथ जोड़े, भगवान हमारे घर आओ, उनको आसन दिया, पाद्य अर्घ्य आदमी स्नान दे करके फिर स्नान करवाने लगे। दूध का स्नान करवाया, दही का करवाया, शक्कर का, शहद का, समझे ना? घी का स्नान। ये स्नान क्यों करवाते हैं? भगवान को सुंदर बनाने के लिए। जब कोई दूल्हा या कोई बेटी शादी को तैयार करनी हो तो आप वो बटना नहीं लगाते हैं, अच्छे अच्छे स्नान करवाते हैं, सुगंधित द्रव्य लगाते हैं। क्यों? सुंदर, अपने परमात्मा को सुंदर बनाने के लिए दूध का स्नान, दही का स्नान, घी का स्नान, शक्कर का स्नान, शहद का स्नान करवा करके महास्नान करवाने के बाद सुंदर जनेऊ डालते हैं, वस्त्र, उत्तरी अधो वस्त्र डालते हैं, फिर उनको गले में हार डालते हैं, मुकुट पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, फिर उनको सुगंधित द्रव्य चढ़ाते हैं, सौभाग्य चीजें चढ़ाते हैं, सुंदर सजाते हैं परमात्मा को। क्यों सजाते हैं? क्या मतलब है इस पूजा का? ये इसलिए करते हैं, जब आप फोटो लेना हो, आपने फोटो लेना तो घर से बनकर नहीं जाते, बोलो बनकर जाते हैं ना। बढ़िया कमरे में बार बार शीशा देखना कि भाई फोटो लेना थोड़ा ठीक भी है। और जिस तरह से अपने आप को सजाते हैं फोटो लेने के लिए, लेकिन फर्क क्या है? हम स्टूडियो में जाते हैं, फोटो लेते हैं, जीवित आदमी का और निर्जीव फोटो निकलता है।
समझ आया? कागज पर नहीं आता निर्जीव फोटो, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ निर्जीव फोटो क्यों आता है? क्योंकि कैमरा निर्जीव है, प्लास्टिक का है, धातु का है। और यहाँ उल्टा है, मूर्ति निर्जीव है और कैमरा सजीव है। समझ रहे मेरी बात? ये जो कैमरा है ना, ये लेंस लगे हुए हैं, और जो कैमरे में लाइट नहीं होती है, चमकती है फ्लैश, वो लाइट है। आरतियों की 5 बत्तियां मजे से ऊपर को घुमाते, भगवान का दर्शन करते हैं कि वो मूर्ति अंदर चली जाए। पूजा इसलिए है। और जब मूर्ति अंदर चली गई तो लेंस बंद हो जाते हैं, फिर होता है आत्मचिंतन। ध्रुव को जिस तरह से नारद जी ने कहा, ध्रुव सुनो, 4 भुजाएं भगवान की, उनके चारों हाथ में शंख चक्र गदा कमल का फूल है, किरीट मुकुट धारण किए हुए। तुमने उस मूर्ति को मन में बसा लिया और मंत्र जाप करने लगे। मंत्र से उस शक्ति को जागृत कर दिया, उस मूर्ति को अपने अंदर पा लिया और उसको सामने देख भी लिया।